ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 8 जल संसाधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से कम ये मान के चलो कि आपको ये एक प्रोजेक्ट जैसे भाखड़ा नंगल हो गया, हीराकुंड हो गया, या कई बार परंपरागत जल स्रोत जिसमें खड़ी नाली, आपके छोटे छोटे जो नहरें होती हैं इनके बारे में, या आप सरोवर कह दीजिए, तालाब कह दीजिए, बावड़ियाँ कह दीजिए, इनके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो कि जल जो है ये हमें कहाँ से मिल रहा है, कुदरत दे रही है। और हम ये कहें कि 71% पानी है, 29% जो है वो ज़मीन है। और इस 97 जो भाग है इस 71 का, इसका महासागरों में खारे पानी के रूप में, और सिर्फ 3% ओनली 3% जो है वो हम पी सकते हैं। 69% जो है वो हिम के रूप में और 30% जो भूमिगत रूप में होता है। ये 3% जो है इसके अंदर से 69% जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और 30% जो है वो भूमि के अंदर है। और केवल 1% जल का उपयोग हम पेयजल, सिंचाई और आर्थिक क्रियाओं के लिए कर सकते हैं। और भारत में योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर का जल उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे गंभीर विषय है कि हमारे पास पीने के लिए सिर्फ 1% पानी है। ये जो 30% है ये जमीन के अंदर है, हम निकालते हैं, इसका दोहन भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करते, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हम लोग जो स्टोर करके रखा हुआ है उसे खर्च करने की, और हम ये नहीं समझ रहे कि जिस दिन ये खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जल प्रबंधन। देखो इसमें कैसे दे रखा है उन्होंने, ये जो 69% है भूमिगत जल, ये 30% जो आपका ये 69% जो है ये है आपका हिम के रूप में, ये 30% भूमि के अंदर, ये 1% जो आप इस्तेमाल कर रहे हो कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में, इन सब चीज़ों में। अब इन चीज़ों के लिए क्या किया कि हम आपने याद हो तो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं शुरू की थी। और किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो आधुनिक, इसको इन उद्देश्यों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं नांगल पे, रिहंद पे, दामोदर पे, हीराकुंड पे, कोसी नदी पे, टिहरी नदी पे, इन पे परियोजनाएं चलाई जानी है। और राज्य सरकार के माध्यम से, अब राज्य सरकार की बात हो रही है तो चंबल परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, नागार्जुन सागर की आंध्र प्रदेश की, तुंगभद्रा जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात, एमपी और राजस्थान की है। ऐसे ही मीनाक्षी और फरक्का की परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल की है, क्योंकि फरक्का बांध वहीं बना हुआ है। माही की जो परियोजना, माही नदी की, वो गुजरात और राजस्थान की है। गंडक की परियोजना बिहार और यूपी की है। मच्छकुंड की परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है। तो इसमें आपको क्या याद करना है कि एक तो आप कौन सी परियोजना के बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है और वो परियोजना कहाँ की है। अब सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। नांगल नदी पर बनी हुई है, भाखड़ा बांध है। 1948 से शुरू हुई थी, 1963 में बनकर पूरा हुआ। सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट ये स्थित है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य है सतलुज और यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना। इसके तहत 2 बांध बने हैं पंजाब के अंबाला जिले में। पहला भाखड़ा बांध, जिसकी ऊंचाई अगर बात करो आप तो 518.16 मीटर ये लंबा है और 167.64 मीटर जो है ये ऊंचा है। सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ सीधा बांध है ये, और सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा बांध में 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। और सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहरें इसमें से निकाली गई हैं। नांगल विद्युत गृह कोटला और गंगवाल में 2 विद्युत गृहों का निर्माण करवाया गया है, अर्थात जहां पर बिजली बनती है। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। अब पहले हम बात कर रहे थे भाखड़ा नंगल परियोजना की। ये देखिए आपने कैसे, उसमें आप देखो भाखड़ा जलाशय है, यहाँ पर ये जो है ये छोटी छोटी नहरें हैं, इसमें से निकाली गई। ये विद्युत उत्पादन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो इससे 3 स्टेट्स को, देखो पानी भी 3 स्टेट्स को मिल रहा है, और बिजली तो बहुत जगह जा रही है इसकी। तो सबसे मेन जो इसमें अगर हम काउंट करें तो राजस्थान,
पंजाब और हरियाणा आते हैं। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना, क्योंकि दामोदर नदी से जुड़ी हुई है और 1948 में प्रारंभ हुई थी और बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन और बाढ़ के लिए ये जो दामोदर नदी थी ये विश्व विख्यात नदी इसको बोलते हैं। छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की और बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में जाकर गिर जाती थी। बाराकर, बोकारो और कोनार इसकी सहायक नदियां, और इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ और अपरदन से प्रभावित होता है। भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना जो थी वो दामोदर घाटी, उसके आधार पर निगम इसकी स्थापना की थी। अब इस योजना के अंदर क्या है, बाराकर नदी पर मैंथान, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया, कोनार नदी पर कोनार, दामोदर नदी पर अघर, बरमो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध, बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गयों का निर्माण और 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। फिर तीसरा है हीराकुंड परियोजना। सबसे पहले बात की भाखड़ा नंगल डैम की, दूसरी बात की दामोदर घाटी परियोजना की, और तीसरा है हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा के शोक के नाम से जो महानदी है उसके उड़ीसा राज्य में इसको स्थापित किया गया। महानदी, इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। और उड़ीसा और घाटी क्षेत्रों में मानसून के कारण कई बार क्या होता है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और शेष समय सूखा और अकाल रहता है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर में 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया है। सबसे लंबा बांध है विश्व का, ये आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में, जिसकी लंबाई है 4,801 मीटर और 810 करोड़ घन मीटर इसमें जल संचित किया जाता है। तिकरपाड़ा में और नराज में 2 बांध बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेसन और संबलपुर नहर प्रणाली विकसित की गई और इसमें 4 विद्युत गृह हैं। इसके अलावा राजस्थान की बहुउद्देशीय, ये तो हैं आपकी अलग अलग संयुक्त जो परियोजनाएं हैं। अब राजस्थान की अगर आप बात करो तो चंबल घाटी परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है 1953 में शुरू हुई। नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन और बाढ़ के कारण कई आपदाओं से बचाव के लिए 3 चरणों में प्रारंभ की गई थी और चित्तौड़गढ़ में रावट भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध, तीसरे चरण में कोटा बूंदी में जवाहर सागर पिकअप बांध और विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। और कोटा के अंदर है कोटा बैराज। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इकलौती नहर परियोजना है जो मानव निर्मित उस पे बनी है, नदी पे। अब देखिए, व्यर्थ भूमि के उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलुज और रावी के संगम पर हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जो कि मैंने यहीं आपको बता दिया था कि इंदिरा गांधी नहर जो है ये दुनिया में पहली मानव निर्मित नहर है। इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब और 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष राजस्थान में है। राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों और 3,100 गांवों की पेयजल आपूर्ति करती है। 2 चरणों में बनाया राजस्थान फीडर और मुख्य नहर। इसका आरंभिक जल स्थल से मसीतावाली तक, मुख्य नहर मसीतावाली में मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक का इसका जो सफर है। इससे कई लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। मरुस्थल का काफी क्षेत्र जो है वो सिंचित होता है और लिफ्ट नहर जो होती है जिसे जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में निकाला जाता है उसे लिफ्ट नहर कहते हैं। लिफ्ट नहर क्या है? जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में निकाला जाए, ठीक है, ढाल के अनुरूप पूर्व की ऊंचाई अधिक होने। उनकी कुल संख्या है 7 जो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उससे निकलती है। इंदिरा नहर परियोजना से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है और बाड़मेर में इस परियोजना को गडरा रोड तक अब बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में शुरू हुई और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में इससे सिंचाई शुरू हुई। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बैरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बना और गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध। नहरी प्रणाली के विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बनाया गया और विद्युत तंत्र विकसित किया गया। आप देखिए जितनी भी परियोजना उसमें सबसे जो मेन है, एक तो सिंचित क्षेत्र बढ़ गया, दूसरा
बिजली हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होने लगी। तो बहुउद्देशीय बीसलपुर परियोजना, ये भी बहुत बड़ी योजना है। टोडा रायसिंह कस्बे के पास बनास नदी पर 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। दाएं और बाएं किनारे के दोनों ओर से नहरें निकाली गई हैं और सवाई माधोपुर, जयपुर शहर, अजमेर, केंकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, इन जगहों पर ये पेयजल आपूर्ति और टोंक के लगभग उसके आसपास के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराती हैं। और अन्य परियोजनाओं की बात करो तो एक है जाखम परियोजना, जो जाखम नदी पर बनी है। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और प्रतापगढ़ की संयुक्त परियोजना, इनके विकास, यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए इसे बनाया गया है। दूसरी है सोम अंबा कमला योजना। सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र में सिंचित विकास के लिए कमला अंबा गांव में बांध बनाया गया है। अब देखिए इसमें कमला अंबा तो गांव है, ये क्या है, गांव, और ये क्या है, नदी। सोम नदी पर कमला अंबा गांव के पास बांध का निर्माण किया गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर और उदयपुर की सलुम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई कराते हैं। फिर है मेजा बांध, भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर बनाया गया है और मत्स्य पालन और नहर प्रणाली का विकास हुआ है। फिर है सिद्धमुख, रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर और हनुमानगढ़ की नोहर भादरा और चूरू जिले की तारानगर, राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई करने के लिए बनाई गई है। नर्मदा, सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर और जालौर को आपूर्ति दी जाएगी। जवाई बांध परियोजना, पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक नदी जवाई पर एरनपुरा में, जो कि पाली में है, वहां बांध बनाया गया और 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली और जालौर में सिंचाई की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचना बांध। करौली जिले के गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों पर खेड़ा, भद्रावती, माछी, भैंसावट और अटा के संगम पर मिट्टी का बांध है। ये क्या है, मिट्टी का बांध है। इसमें टोडा भीम, हिंडौन और गंगापुर के गांवों को सिंचाई होती है और 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील हैं।